तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर लास्ट तक नहीं रहते हैं, कई सारे लोग होते हैं कि थोड़ा सा ही देख के स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं या फिर नहीं देखते, फिर उन्हें कन्फ्यूजन होता है और साथ में डाउट्स भी उनके कमेंट्स बॉक्स में आने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग शांति से पूरा वीडियो देख लीजिए और उसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या बताया जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे बेस्ट स्ट्रैटेजीज के, लेकिन जब कोई इंसान किसी एग्जाम को देता है और उसके बाद वो फेल हो जाता है तो वहां पर उसको बहुत सारी उसकी कमियां पता चलती कि कहाँ पर लैकिंग हो गई थी, कहाँ पर उसे तैयारी करनी चाहिए थी, कहाँ पर उसने छोड़ दिया है। तो वो सारी चीजें एक फेल्यूर ही आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। इसी वजह से मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसलिए वीडियो जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं पीआरटी की। फ्रेंड्स, मैं पहले बता देती हूँ आपको, मैंने बीपीएससी टीआरई फर्स्ट जो हुआ था, आपको पता है जुलाई में इसका फॉर्म भराए गए थे और अगस्त में 23-24 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ था 2023 में। लेकिन आपको पता है कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो जो हम लोगों का अदर स्टेट को बाद में मतलब अपेयरिंग के तौर पे बाद में उन्हें दिया गया था। पहले से बिहार वाले ही एलिजिबल थे, लेकिन बाद में ही अदर स्टेट को भी एलिजिबल किया गया था। इस वजह से उस समय सिर्फ और सिर्फ 1 महीने मिले थे, लगभग 12-13 से फिर 18 से भी थोड़ी डेट्स आगे बढ़ाई गई थी। इस वजह से 1 महीने का ही टाइम मिला था और उस समय पता भी नहीं था, क्योंकि आपको पता है जो टीचिंग जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उसमें सीडीपी मेन होता है, पर अब सीडीपी से ज्यादा सारे जो जितने भी अदर सब्जेक्ट्स थे उस पे फोकस करना था। तो इस तरह से मोस्टली बच्चे सीटेट, यूपी टेट वगैरह वगैरह की तैयारी करते हैं जिसमें सीडीपी आती ही है, लेकिन एक बिहार का ही एग्जाम था जिसमें सीडीपी को छोड़ के बाकी सारी चीजें आने वाली थी। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो भी गया और बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ। तो उनमें से मैं भी एक हूँ, लेकिन मेरा अगर 1 नंबर और आ गए होते तो ऑब्वियसली मैं भी आज सिलेक्टेड होती, लेकिन क्योंकि 57 पे आपको पता है फीमेल की कट ऑफ गई थी जनरल की, तो ऑब्वियसली मैं अदर स्टेट से हूँ तो जनरल में ही मेरा काउंट होगा। तो उसमें मेरा 57 आया था, और क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपको पता है सीनियर्स का सिलेक्शन होता है, तो डेट ऑफ बर्थ से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और मैं किसी 1 या 2 नंबर से नहीं रुकी हूँ, मेरा उसी एग्जैक्ट नंबर पर ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है डेट ऑफ बर्थ से। तो इसलिए मुझे इस बार अपना 100% देना है। मैं एक और चीज बता दूं, उस समय मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उस समय मैंने एनसीईआरटीज भी नहीं पढ़ा था। जेन्युइनली मैंने एनसीईआरटीज भी नहीं पढ़ा था, एससीईआरटी भी नहीं पढ़ा था। उस समय बस ये था कि कैसे भी मतलब हम मैराथन्स वगैरह आते थे तो वो देखना था, और वो देख के ही एग्जाम को मैंने दिया था। क्योंकि और उस समय ज्यादा लोग मतलब एक्टिव भी नहीं थे, बस कुछ ही कोचिंग्स और क्लासेस ही चलती थी जिसकी वजह से। लेकिन आज तो बहुत सारी चीजों की भरमार है, बहुत सारे लोग गाइड करने के लिए हैं, तो इसी वजह से मेरा उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि पीआरटी के लिए आपको एग्जैक्टली क्या और कैसे तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके लिए आपको पता है टीआरई 3rd में ऑब्वियसली न्यू एस्पिरेंट्स नहीं होंगे, लेकिन जो टीआरई 4 आने वाला है उसके लिए ऑब्वियसली न्यू एस्पिरेंट्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे डीएलएड वाले, बीएड वाले भी, लेकिन पीआरटी के लिए तो बीएड नहीं, डीएलएड वाले और जो एस्टेट क्वालिफाई करेंगे उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो टीआरई 4 में एलिजिबल होने वाले हैं और उसमें अपीयर होंगे। तो उसमें जो पीआरटी का है, पीआरटी के लिए मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी ये बताने जा रही हूँ कि आपको सबसे पहले जो हमारी बेसिक बुक्स है एनसीईआरटी एंड एससीईआरटीज, आपको उसको पढ़ना ही होगा हर हालत में। आप अगर आपको नहीं उसके रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो आप ऐप जो उसका आता है, मैंने ऑब्वियसली आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, हर वीडियो में मैंने बताया है कि उसका ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसके सारे पीडीएफ्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, सारे डाउनलोड कर लीजिए। स्पेशली जो आपको पढ़ना होगा वो 6 to वैसे तो पता है आपको 1 से 12 तक सभी की एनसीईआरटीज अवेलेबल है, लेकिन आपको 6 to 12 की देखनी होगी। लेकिन पीआरटी के लिए आप स्पेशली 10th तक देखिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप 9th 10th यहाँ से शुरुआत करें। मतलब शुरुआत नहीं, बल्कि आपको ये इस पे ज्यादा ध्यान देना है, पर आपको शुरुआत तो 6 से ही करनी होगी और सारे सब्जेक्ट्स करनी होंगे। आपका जियोग्राफी, जैसे मैंने बताया है, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और जो आप लोगों का
साइंस है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है जो कि इस पर आपको फोकस करना है। और मैंने करंट अफेयर के लिए आपको कुमार गौरव सर की क्लास बताई थी, लेकिन फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको स्पीडी शायद बताना भूल गई थी, मैंने यह बताया भी होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको करेक्ट कर दे रही हूँ कि जो स्पीडी की बुक आती है, मंथली भी आती है, ईयरली भी आती है, आप उसे देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए। अब पीआरटी की तैयारी हमको कैसे करना है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप एक अपना टारगेट ले, सभी का जो टाइमिंग है ना पढ़ने का, वो अलग अलग है। कुछ लोग हैं कि वो हाउस वाइफ है, कुछ है रूम पे रह के पढ़ते हैं, कुछ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनके लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं खुद घर पे रह के तैयारी करती हूँ, मैंने बाहर मैं गई ही पढ़ने के लिए, बट वहां पर उस टाइम तो कोई वैकेंसी ही नहीं थी, बट एट द एंड आपको घर पे आना ही होता है, क्योंकि बाहर आप पता है कि बाहर में आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, लेकिन घर पे तो आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पर घर में सारा काम करते हुए, सारी चीजें मैनेज करते हुए भी किस तरह से मैं अपना टाइम शेड्यूल बना रही हूँ और निकाल रही हूँ, उस पर मैं आगे वीडियोस लेकर आऊंगी। लेकिन इस समय इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपना शेड्यूल कैसे तैयार करना है, ये खुद डिसाइड करना होगा। आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, आपका जो आवर्स है कहाँ जा रहा है, वो आप खुद देखिए और डिसाइड कीजिए। हर जगह से आपको एक समय निकालना होगा। तो इसमें आपको पहले देखिए, आप सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। वो ज्यादा नहीं है, बहुत ही मतलब कंसाइज्ड है, बहुत ही कम उसका सिलेबस है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बल्कि आप 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले वीडियोस जो होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, आप एक बार वीडियोस का जो भी उन्होंने समझाया है मैराथन के तौर पे 2 या 3 घंटे की वीडियोस होगी, उसमें पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा देते हैं। आप वो एक बार जरूर देख लीजिए। उसके बाद बुक्स उठाइए और उससे पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने आपको बताया एनसीईआरटीज भी आप वहां से ऐसे तैयारी कर सकते हैं। मैंने पहले तो एक बार वीडियो देखे थे, उसके बाद मैंने बुक से पढ़ना शुरू किया, जो कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपका वेटेज रखता है जियोग्राफी भी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी होगी, बल्कि एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, जब वो रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने एक लाइन बोली थी जो कि ऑब्वियसली बहुत फेमस भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपको अब बेसिक में जाना ही होगा, एनसीईआरटी उठाना ही होगा और एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, क्योंकि सारी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे। अब आपको ल्यूसेंट के पीछे नहीं भागना है। अगर आप ल्यूसेंट के पीछे भागेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी उन्होंने खुद मतलब जो एग्जाम बना रहा है वो खुद बोल रहा है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, तो आपको पता ही है कि वो इम्पोर्टेंट ही होगी। बाकी इसके बाद जियोग्राफी के बाद आपको साइंस भी आप लोगों को 6 to 10 तक पढ़नी होगी। स्पेशली आप 9 to 10 पढ़िए। 9 to 12 अगर आपको और अपर लेवल का करना है तो आप 9 to 12 जा सकते हैं, बट स्पेशली आपको 6 to 10 तक पढ़नी है। उसके बाद आपका करंट अफेयर और मैथ बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। आप अगर चाहे तो RS अग्रवाल, ये मतलब 3-4 जितने भी है, केडी पब्लिकेशन, मतलब 1-2 है जो मैं नहीं उसे देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस समय जितना मेरा फोकस है, मेरा मैथ वीक है, इसी वजह से मैथ से ज्यादा मैं अदर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। मैथ में जो चीज मुझसे बन रही है आप भी यही कीजिएगा। जो चीज आपको, जो आपका स्ट्रांग है उसे तो आप कीजिए, लेकिन अगर आपका किसी चीज में मतलब थोड़ा लैक है, कम आपको समझ में आता है, तो उस चीज पे अभी से आप फोकस कीजिए TRE 4 वालों के लिए। अगर 3rd वाले हैं तो आप अपना जो भी आपका स्ट्रांग पोर्शन है वो अगर हो चुका है तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे ध्यान दीजिए। बट अगर कोई चीज आपसे नहीं बन पा रही, क्योंकि जो मैथ एक सब्जेक्ट है वो 1 महीने की तैयारी में नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से अगर आप जितनी उसमें मतलब मैंने आपको जो बताया था अंकुर सर अध्ययन मंत्र के, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उन्होंने वही टॉपिक्स पढ़ाए हैं जो ऑलरेडी TRE 1 और 2 में आ चुका है। अब आपको है ये सब्जेक्ट्स हो गए। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, और जो बिहार स्पेशल है उसका भी बता दिया है। रीजनिंग के लिए भी मैं डाल चुकी हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक्स डाल चुकी हूँ, आप वहां पर से देख सकते हैं। अब यह है कि आपको इसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस सेट उठाइए। प्रैक्टिस सेट में आपको बता देती हूँ, मेरे पास 2 प्रैक्टिस सेट्स पड़ी हुई है। ऑब्वियसली ये उल्टा दिखेगा, बट ये किरण पब्लिकेशन की है और ये दोनों ही है। मैं इसमें से वैसे ये तो खत्म कर चुकी थी, बट सेकंड वाली नहीं कर पाई थी। ऑब्वियसली ये लेट आई थी क्योंकि फरवरी में आई थी और 1 महीने में इसे खत्म करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा था, तो नहीं हो पाया था मेरा ये। तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है। फ्रेंड्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, आप जरूर एक देखिए, कोई भी एक चैनल फॉलो कीजिए अच्छे से और उन्हें देखिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट अपने सामने लगाइए, क्योंकि जब आपके पास कोई सोर्स नहीं होता है, आप इसमें से देखते हैं ना, तो आपका एकदम एग्जाम जैसी ही तैयारी होती है। तो प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है और स्पेशली है कि आपको PYQs देखने हैं। TRE 1 इसमें
TRE 1 और TRE 2 दोनों के ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप देखिए कि इनके टॉपिक्स क्या हैं और उसके बाद वो स्पेसिफिक टॉपिक को ही आप पढ़िए। जैसे कि अगर गंगा नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है जो कि TRE 3 में आया था, तो उसमें पूरा आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ना है। इस तरह से एक स्पेसिफिक जो वर्ड्स लिखे हैं उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन पे वो वर्ड्स पे ध्यान दीजिए और उस वर्ड से ही रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ डाल लीजिए। इससे आपका यही होगा कि टॉपिक भी आपको पता चल जाएगा और आपकी तैयारी भी सही तरीके से होगी। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई देती हूँ। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं GK GS से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और डेली करंट अफेयर भी डालती हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर करंट अफेयर देखिए फ्रेंड्स, आप लास्ट में बिल्कुल मत रखिएगा कि करंट अफेयर में लास्ट में, मैंने खुद लास्ट में ही 3 से 4 दिन में करंट अफेयर देखा था, जो कि नहीं हो पाता है। आप एक काम कीजिए, कुमार गौरव सर मतलब जो उनका एक ललन टॉप भी रहता है हर क्वेश्चन के बाद, तो वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट करवाते चलते हैं, तो इससे आपका हेल्प हो जाएगा। और साथ में अगर आप चाहें तो उनकी संडे जो क्लासेस होती है, मंथली में जो 4 संडे होती है, 4 संडे की वो पूरे हफ्ते के क्वेश्चन रिपीट करवाते हैं। तो इससे आपका ये हो जाएगा कि सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे और समझ भी आ पाएगा आपको। तो अब आपको है कि करंट अफेयर में जनवरी से लेके जून मतलब मई तक का आपको करंट अफेयर देखना होगा। तो अब तो मई अगले महीने होगा, लेकिन अप्रैल तक आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।